आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इन द सर्किट शोन करंट थ्रू 25 वोल्ट सेल इज। हमें बताना है कि इस सर्किट में जो ये बैटरी है 25 वोल्ट की, इससे हमें कितनी करंट फ्लो होती हुई दिखेगी। तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान मेथड से बनाऊंगा। इस क्वेश्चन को आप नोडल मेथड से बनाओगे तो काफ़ी इजी होगी। नोडल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को खुद से एज्यूम करते हैं उसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है, और उसके बाद उसके रिलेटिव में जितना भी पॉइंट का पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर सकते हो आप उसका कर लो। उसके बाद कंप्लीटली पूरे सर्किट को आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। तो ये इस डायग्राम में हम लोग नोडल मेथड का यूज करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ। इस पॉइंट का मैंने पोटेंशियल मान लिया कि 0 वोल्ट है। तो हमें क्या मिलेगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 25 वोल्ट, क्योंकि इस बैटरी के कारण इस टर्मिनल का पोटेंशियल जो है ज़्यादा होगा 25 वोल्ट से। तो हमें मिल गया यहाँ का 25 वोल्ट पोटेंशियल। अब आप देख सकते हो कि ये वायर जो है वो थ्रू आउट कनेक्टेड है और वायर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कभी भी नहीं होता है, मतलब कि अनलेस कि उसका रेसिस्टेंस ना हो अपना। तो हम लोग जनरली जो वायर बनाते हैं उसका रेसिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है वो 25 वोल्ट से कनेक्टेड है, मतलब कि 25 वोल्ट इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चलेगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल भी पता कर सकते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 25 प्लस 30, क्योंकि इस बैटरी के कारण हमें क्या देखने को मिला है कि लोअर टर्मिनल एंड से ज़्यादा होगा 30 वोल्ट पोटेंशियल अपर हायर टर्मिनल एंड का। तो मतलब इसका पोटेंशियल अगर 25 है तो इसका हो जाएगा 55 वोल्ट। सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल 25 था, तो अब ये 20 वोल्ट कम हो जाएगा पोटेंशियल, यानी कि 5 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे 5 वोल्ट ज़्यादा हो जाएगा यानी कि 30 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 10 वोल्ट कम हो जाएगा यानी कि 15 वोल्ट रहेगा। अब साथ में ये भी देख लेते हैं कि इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट का पोटेंशियल माना था 0 वोल्ट और ये पॉइंट्स जो है कम्प्लीटली एक वायर से कनेक्टेड है, तो 0 वोल्ट सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि हर ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू पता चल जाएगी आसानी से, ठीक है। तो इस ब्रांच में करंट की वैल्यू I1 मैं मान लूँ, इस ब्रांच में I2, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू I3 और इस ब्रांच में करंट की वैल्यू I4। तो हमें क्या मिलेगा कि ये I1 करंट जो है वो यहाँ से I1 फ्लो होते हुए आएगा, फिर यहाँ पे इस जंक्शन पे मिलके I1 और I2 मिलके यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी, I1 प्लस I2, फिर यहाँ से I1 प्लस I2 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I3 करंट आ रहा है। तो इस जंक्शन से इस डायरेक्शन में कितनी करंट निकलेगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। सिमिलरली यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट इस ब्रांच से पहुँच रही है इस जंक्शन पे, और इधर से I4 करंट पहुँच रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रांच में इस जंक्शन से इधर की ओर कितनी करंट फ्लो करेगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। और ये करंट जो है हमारा इस तरीके से इस सेल से भी फ्लो करता हुआ जाएगा। मतलब कि हमें I1, I2, I3 और I4 चारों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब चारों की वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। तो ये आप देख सकते हो कि यही वाली करंट यहाँ से फ्लो करेगी और इस ब्रांच में I4 करंट एंटर कर जाएगा। तो इधर कितना फ्लो कर जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 करंट इधर फ्लो कर जाएगा। अब यहाँ से I3 करंट इस ब्रांच में फ्लो एंटर कर जाएगी, तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा, I1 प्लस I2। ये मैं सिंपली किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से करंट को डिवाइड करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे I2 करंट I1 प्लस I2 करंट पहुँच रहा था, I2 करंट इधर फ्लो कर गया, तो इधर कितना फ्लो करेगा, I1, इधर I1 फ्लो करेगा, और ये देख सकते हो ये I1 ही फ्लो कर रहा था। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्किट। तो हमें इस बैटरी से निकालनी थी करंट की वैल्यू, और उसके लिए हमें इन चारों की वैल्यू निकालनी होगी सेपरेटली। तो अब आप देख सकते हो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
I1 की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस, कर सकते हो आप। इस रेसिस्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 15 वोल्ट का और रेसिस्टर की वैल्यू है 5 ओम। तो करंट कितना फ्लो कर रहा होगा 15/5 यानी कि 3 एम्पियर। सिमिलरली I2 की वैल्यू हो जाएगी 30/10 यानी कि 3 एम्पियर। सिमिलरली I3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 वोल्ट बाई 5 ओम यानी कि कितना 5/5 यानी कि 1 एम्पियर। अब सिमिलरली आप I4 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये कितनी हो जाएगी 55 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस रेसिस्टर के अक्रॉस और इसकी रेसिस्टेंस है 11 ओम यानी कि V/R करेंगे तो 55/11 यानी कि 5 एम्पियर आ जाएगी। तो हमें क्या मिला I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू हमें मिल गया 3 + 3 + 1 + 5 यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस सेल से। इस 25 वोल्ट के सेल से हमारा नेट करंट 12 एम्पियर होगा। ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।